Hello everyone, welcome to nursing classes. Today we will study about fluid electrolytes and acid-base imbalance. Unit 4. फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स आखिर होती है क्या, वो देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसके थ्रू हमें इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में मिलती है। इलेक्ट्रोलाइट आखिर है क्या, तो क्या होता है कि सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम, ये सारी चीजों से इलेक्ट्रोलाइट बनती है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है एसिड बेस की जो पीएच लेवल है उसको भी बैलेंस करता है। और अगर ये कम हो जाए इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में, जैसे सोडियम कम हो जाएगा तो उस वजह से क्या होगा कि इंसान कोमा में चला जाएगा, उसकी जो वो डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसी तरह बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कैल्शियम अगर कम होता है तो उसकी वजह से मसल्स पेन होगा। अगर मैग्नीशियम कम हो जाता है, क्लोराइड कम होता है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रोलाइट कम होने की वजह से। तो इसमें कुछ टॉपिक है। जो फर्स्ट जो है वो फ्लूइड बैलेंस के बारे में, सेकेंड डिहाइड्रेशन, थर्ड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, नेक्स्ट हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया जो होता है सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाने की वजह से हाइपोनेट्रीमिया उसे कहते हैं। हाइपोनेट्रीमिया जो होगा वो सोडियम लेवल्स में हाई हो जाएगी। हाइपोकैलमिया जो होगा पोटासियम लेवल्स में डिक्रीज हो जाएगी तो उसे हाइपोकैलमिया कहेंगे। हाइपरकैलमिया में इसमें पोटासियम लेवल हाई रहेगी। हाइपोकैल्सीमिया जो होगा वो इसमें कैल्शियम का जो लेवल होगी वो क्या होगी, डिक्रीज रहेगी तो उसे हाइपोकैल्सीमिया कहा जाएगा। नेक्स्ट है हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया में इंक्रीज होगी कैल्शियम। तो फर्स्ट टॉपिक देखेंगे फ्लूइड बैलेंस के बारे में। फ्लूइड बैलेंस, वाटर comprises 60% of the body weight of the average adult. Total body water is divided functionally into the extracellular fluid and intracellular fluid separated by the cell membrane. जो एवरेज जो एडल्ट होते हैं वो उसमें वाटर जो होगी वो 60% होती है। और जो वाटर हमारी जो टोटल बॉडी में जो टोटल वाटर है वो डिवाइडेड है टू पार्ट में। फर्स्ट जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहने का मतलब जो सेल के जो बाहर जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो 20% होती है बॉडी में। एंड जो इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होती है वो जो सेल के अंदर जो होती है फ्लूइड वो जो होगी वो 40% बॉडी के अंदर होगी। एंड जो नेक्स्ट जो है वो डेली नॉर्मल वाटर बैलेंस। हम जो डेली वाटर ले रहे इनटेक कर रहे हैं वो देखेंगे। ओके, बैलेंस इनटेक जो होना चाहिए वो 2500 ml अप्रॉक्स होना चाहिए और आउटपुट जो होगा वो 25 ml ही होगा। तो इनटेक में जो होगा वाटर फ्रॉम बेवरेज का मतलब जिसमें जूस हम लेते हैं, टी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, वो जो होनी चाहिए वो 1200 होगी वाटर उसकी। और वाटर फ्रॉम सॉलिड फूड से जो वाटर होगा वो 1000 होगा। मेटाबॉलिक वाटर फ्रॉम ऑक्सीडेशन से जो मेटाबॉलिक वाटर हो वो 300 होगा। देन आउटपुट यूरिन जो होगी आउटपुट वो होगी 1500। एंड नेक्स्ट जो है लॉस फ्रॉम स्किन एंड लंग्स। स्किन और लंग्स के थ्रू लॉस जो होगी वाटर वो होगी 900 एंड फेसेस के थ्रू जो होगी वो 100 होगी। नेक्स्ट जो होता है कंडीशन एराइजेस फ्रॉम वाटर इम्बैलेंस। कुछ कंडीशन की वजह से क्या होता है कि वाटर इम्बैलेंस हो जाता है, वो एराइज होता है। फर्स्ट जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से और नेक्स्ट जो है ओवर हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कहने का मतलब लॉस ऑफ वाटर, लैक ऑफ वाटर विद इन सेल और टिश्यू। सेल या टिश्यू में क्या होगा कि अगर वाटर लॉस हो जाता है या कम हो जाता है वाटर तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा पेशेंट में। दैट मीन्स कि वोमिटिंग होना, डायरिया होना, उसमें वाटर क्या होता है लॉस होता है। इस वजह से क्या होता है कि डायरिया हो जाती है। नेक्स्ट ओवर हाइड्रेशन जो होता है कि वाटर इनटेक कर लेते हैं ज़्यादा या रिटर्न हो जाती है हमारी बॉडी में वाटर, तो उस वजह से ओवर हाइड्रेशन कहा जाता है। वाटर रिटर्न विद इन द बॉडी में क्या होगा कि वाटर रिटर्न होगा तो उससे ओवर हाइड्रेशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। थैंक यू।